दोस्तों, मैंने प्रॉपर्टी के बंटवारे से संबंधित 3 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब आपने लास्ट वीडियो में जाना कि अगर किसी प्रॉपर्टी का बंटवारा फैमिली सेटलमेंट के थ्रू होता है, तो क्या वहां पर उस फैमिली सेटलमेंट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा या नहीं होगा। अब आज के वीडियो में आप जानेंगे कि अगर किसी प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी का बंटवारा आर्बिट्रल अवार्ड के थ्रू होता है, तो क्या उस अवार्ड का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा उस पार्टीशन को इफेक्ट में लाने के लिए। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो इस वीडियो को बिल्कुल आप स्किप ना करें और आखिर तक बने रहें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जाते जाते एक बार आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। तो अगर किसी प्रॉपर्टी का बंटवारा आर्बिट्रल अवार्ड के थ्रू होता है, तो क्या वहां पर उस पार्टीशन को इफेक्ट में लाने के लिए क्या अवार्ड का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, सतीश कुमार वर्सेस सुरेंद्र कुमार। साइटेशन है 1970 AIR सुप्रीम कोर्ट पेज 833। तो इस जजमेंट में, इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने मुद्दा इतना सा था कि क्या अगर किसी प्रॉपर्टी का पार्टीशन आर्बिट्रल अवार्ड के थ्रू होता है, तो उस पार्टीशन को इफेक्ट में लाने के लिए वहां पर उस अवार्ड का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देने से पहले पटना हाई कोर्ट के फुल कोर्ट जजमेंट का हवाला देती है, जिसमें कि पटना हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अगर प्रॉपर्टी का पार्टीशन आर्बिट्रल अवार्ड के थ्रू होता है, तो वहां पर उस अवार्ड के ऊपर कोर्ट की डिक्री, यानी कि उस अवार्ड को रूल ऑफ कोर्ट बनाना अनिवार्य होगा। और अगर उसे रूल ऑफ कोर्ट नहीं बनाते हैं तो फिर उस अवार्ड की कोई वैल्यू नहीं। तो पटना हाई कोर्ट ने कहा कि जब अवार्ड की कोई वैल्यू नहीं है तो फिर उस अवार्ड का रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी नहीं है। पटना हाई कोर्ट ने आगे यह भी कहा था कि अगर उसको रूल ऑफ कोर्ट बना दिया जाता है, यानी कोर्ट की डिक्री उस अवार्ड पर ले ली जाती है, तो वहां पर वह वह अवार्ड जो है सेक्शन 72(6) रजिस्ट्रेशन एक्ट के एक्सेप्शन में आ जाएगा, जहां पर कि उस अवार्ड का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट में एक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जजमेंट का भी हवाला देती है, जिसमें कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट से भी आगे बढ़ जाती है और कहता है कि अगर आर्बिट्रल अवार्ड को रूल ऑफ कोर्ट ना बनाया जाए, यानी उस अवार्ड के ऊपर डिक्री नहीं लिया जाता है, तो वह अवार्ड एक कागज के टुकड़े से ज़्यादा नहीं है, यानी कि उस अवार्ड की कोई वैल्यू नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना निर्णय देते हुए कहता है कि ऊपर के दोनों ही निर्णय, पटना हाई कोर्ट और पंजाब हाई कोर्ट, दोनों के ही निर्णय सही नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी पार्टीशन आर्बिट्रल अवार्ड के थ्रू होता है या कोई पार्टीशन एक पंच निर्णय के थ्रू होता है, तो वहां पर इट हैज़ सम लीगल फोर्स, इट हैज़ सम लीगल वैल्यू, यानी कि वहां पर उस अवार्ड का, उस निर्णय का कुछ ना कुछ लीगल इम्पैक्ट होगा, लीगल वैल्यू होगा। और अगर वहां पर उसका लीगल इम्पैक्ट है, तो फिर वह सेक्शन 17(1)(b) रजिस्ट्रेशन एक्ट में उस अवार्ड का रजिस्ट्रेशन जो है मैंडेटरी है, अनिवार्य है। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर किसी अवार्ड के थ्रू, आर्बिट्रल अवार्ड के थ्रू किसी प्रॉपर्टी में किसी का राइट्स क्रिएट हो रहा है, या फिर किसी का राइट्स एक्सटिंग्विश हो रहा है, या फिर किसी के फेवर में राइट असाइन हो रहा है, तो वहां पर भी उस केस में उस अवार्ड का रजिस्ट्रेशन सेक्शन 17(1)(b) रजिस्ट्रेशन एक्ट में अनिवार्य होगा। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि अगर आपने किसी प्रॉपर्टी का पार्टीशन बंटवारा आर्बिट्रल अवार्ड के थ्रू करवाया है, तो वहां पर या तो उस अवार्ड का आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, या फिर उस अवार्ड के ऊपर आपको कोर्ट की डिग्री लेनी है, यानी कि उस अवार्ड को रूल ऑफ कोर्ट बनाना है, ताकि वह सेक्शन 17(2)(6) के एक्सेप्शन में आ जाए, जहां पर कि उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।